सीवियर कार्डिक फेलियर हुआ, जिसमें कि बीपी हमें अचीव करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग डोब्यूटामाइन यूज करते हैं। अगर ये डोब्यूटामाइन जो ड्रग है उसमें कोई कमी है, उसकी वायबिलिटी कम है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो हम उसका बीपी लाइफ बचाने के लिए अचीव करना चाहते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे और पेशेंट की मौत हो सकती है। तो जांच में फेल हुआ है डोब्यूटामाइन 50 इंजेक्शन, और इसी पर हम आज की चर्चा रखें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता, शौकत अली, सपा नेता, प्रांजल अग्रवाल, डॉक्टर हैं आईएमए के, और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले तो मैं सीधा रुख करूंगी हरीश जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतनी सारी इंजेक्शंस लगी, कोई जांच नहीं हुई, जांच में फेल हुई है, 1.5 लाख मरीजों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है हरीश जी? देखिए, ये कहीं न कहीं चूक तो मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन से हुई है, और मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने इसमें जांच भी ऑर्डर किया है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया है, और आवश्यकता पड़ी तो इसके खिलाफ एफआईआर भी होगा और जो रिकवरी है वो भी होगी। सर, आवश्यकता पड़ी क्या ब्लैकलिस्ट करना से आपकी खाना पूर्ति हो गई? ये कोई चूहे बिल्ली का खेल तो नहीं है। जितने लोगों को इंजेक्शंस लगी उनका क्या क्या कार्रवाई करेंगे आप उत्तर प्रदेश की मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर? देखिए, उसकी गुणवत्ता को लेकर के जो मेरी जानकारी में आया है कि मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने उसकी गुणवत्ता की जांच कराई, और जांच का रिपोर्ट जैसे ही आई तो उन्होंने सारे जहां जहां इंजेक्शन गए थे उन सबको ये वो इंजेक्शन वापस मंगाए और उसके खिलाफ कार्रवाई। सीएमओ की तरफ से इंजेक्शन वापस मंगाए गए, वो तो स्टॉक के इंजेक्शंस है, पर जो इंजेक्शंस बॉडी में जा चुके हैं, क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी मशीनरी है कि उस इंजेक्शन को वापस ले आएगी? नहीं, वापस नहीं लिया। तो फिर क्या एक्शन लिया जा रहा है? हिमालय मेडिटेक पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? हिमालय मेडिटेक के खिलाफ एफआईआर होगी, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सुसंगत धाराओं में जो भी मुकदमा होगा वो दर्ज होगा। एडिशनल डायरेक्टर जो एमडी है उसके जांच अधिकारी हमारे साथ प्रांजल अग्रवाल डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ हरीश जी कि आपको एक बार प्रोटोकॉल फिर से यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। प्रांजल जी, जब एक कोई भी इंजेक्शन, कोई भी वैक्सीन मार्केट में आती है तो उससे पहले उसकी जांच की जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कोरोना को ही लेकर देखिए किस तरह के 7-8 स्टेजेस चल रहे हैं। ऐसे में हृदय रोग की इंजेक्शन आती है और जांच से पहले ही मार्केट में अवेलेबल करा दी जाती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ब्लैकलिस्ट करके सिर्फ सिस्टम की तरफ से कहा जाता है कि खाना पूर्ति हो गई है। बिल्कुल, ये बहुत ही निराशाजनक खबर है। आपने कहा कि जो भी वैक्सीन्स मार्केट में आती हैं उससे पहले उनकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद ही वो मार्केट में आती हैं। इस मेडिसिन के बारे में, डोब्यूटामाइन 50 मिलीग्राम के बारे में बताया जा रहा है कि कोई एक बैच ऐसा है जो पूरा बैच टेस्टिंग में फेल हुआ है। ये समझने की आवश्यकता है कि जो बैच टेस्टिंग में बाद में फेल हुआ है वो पहले ही क्यों नहीं उसको रोक दिया गया मार्केट में जाने से पहले। इसमें दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी किसी हॉस्पिटल में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, जब भी किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर्स और नर्सेस सब बचाने के पूरा प्रयास करते हैं, उसके बावजूद सबसे पहले सवाल उठता है कि आपने जो इंजेक्शन लगाया उसके बाद हमारे मरीज की जान चली गई। ये एक ऐसा इंजेक्शन है डोब्यूटामाइन 50 मिलीग्राम जो आमतौर पर जो रिवर्सिबल कार्डियक फेलियर होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मरीज की हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है और वापस उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसा इंजेक्शन जो कि आपके टेस्ट में फेल हो चुका है वो तो 100% ये बात तय है कि वो रिवाइव कर ही नहीं पाया होगा न जाने कितने मरीजों को, उसका तो डेटा हमें मिलेगा ही। कितने हॉस्पिटल्स को प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी और कितने मरीजों ने कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। जावेद अहमद जी, यहाँ केंद्र की सरकार की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की जाए, तमाम दावे किए जाते हैं कि हेल्थ को लेकर हम ये चीजें कर रहे हैं। कोरोना का ही आपने देखा कुछ देर पहले जिक्र हुआ था। अब तक भारत के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, पहले पशुओं पर टेस्ट हो रहा है, प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट किया जा रहा है और कोई जल्दबाजी में वैक्सीन को नहीं लाया जा रहा है कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, 1.5 लाख लोगों को ये इंजेक्शन लगाई जा चुकी है और बीजेपी प्रवक्ता हरीश जी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, हम ब्लैकलिस्ट तो कर ही दिया है हमने। नहीं, ये जो डॉक्टर प्रांजल यादव जी कह रहे हैं,
देखिए हिमालयन मेडिटेक की ये जो मेडिसिन है ये NABL करके एक लैब से अप्रूव्ड थी। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई जांच नहीं हुई थी या कोई अप्रूवल नहीं था, बिना किसी अप्रूवल के मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने इसको खरीदा है। ये तो इन्होंने अपनी स्वतः भी जांच कराई और जिसमें कुछ कमियां पाई गई उसके वजह से ये बात सामने आई। अदरवाइज तो NABL करके जो लैब है वो उसने जांच की थी, उसका अप्रूवल था, उसके आधार पर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी उसमें दी गई। हरीश जी, कंपनी पर FIR दर्ज कब होगी? हरीश जी, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर FIR कब दर्ज होगी? 1.5 लाख लोगों को इंजेक्शन लग चुका है, कोई चूहे बिल्ली का खेल थोड़ी ना है। नहीं, निश्चित रूप से वो जो भी इसके लिए लायबल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो NABL जिस लेबोरेटरी ने इसको अप्रूव किया था उसके भी खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई तो होता है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दें, आप उसी को कार्रवाई मान रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों पर कंपनी के भी खिलाफ भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स होंगे उसके, क्योंकि ऐसा पहला मामला तो नहीं है कि यूपी मेडिकल को लेकर सामने आया है। जावेद अहमद जी के ओपनिंग कमेंट्स नहीं ले पाई हूँ। जावेद अहमद जी, ब्लैकलिस्ट करके पूरी खाना पूर्ति करती है सरकार, स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ रही है, बिना जांच के इंजेक्शन 1.5 लाख लोगों में लगा दिए जाते हैं और जो स्टॉक बचे रहते हैं हॉस्पिटल के, CMO को कहा जाता है कि वो आप स्टॉक वापस कर दीजिए, लेकिन उसका कोई यहां पर हिसाब नहीं है जो 1.5 लाख लोगों को इंजेक्शन लगा है। देखिए कंचन जी, बड़ा स्पष्ट सा मामला है। यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन लगातार मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और राज्य की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, ये फैसले नहीं ले पा रही है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कितनी घटनाएं हो गई होंगी, मरीज को प्रॉपर इलाज न मिलने पर कितनी घटनाएं हो गई होंगी, कानून व्यवस्था के सामने भी सवाल खड़ा हुआ होगा कि जो मरीज होता है जब उसका सही इलाज नहीं हो पाता प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स में, तो किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास भी होता है। ये बड़ी लापरवाही का मामला है। राज्य स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोविड काल में अब हरीश जी कह रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई, आपने तो इसके पहले कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया और बाद में उनको फिर 3 महीने 4 महीने बाद काम दे दिया। आप क्रिमिनल प्रोसीजर सरकार करना ही नहीं चाहती क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है। हरीश श्रीवास्तव जी इसका जवाब देंगे। देखिए हेल्थ मिनिस्टर को कुछ पता नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर की नाक के नीचे इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ। कंचन जी मैं 10 सेकंड में मैं अपनी ओपनिंग जो बात है मैं कह रहा हूँ, इसी कोविड काल में PPE किट और मास्क PGI खरीद रहा था और जबरन सरकार ने उससे खरीद बंद करके यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन के हवाले की। क्या रिजल्ट हुआ उसका? परिणाम ये आया कि कोविड जैसे संवेदनशील संक्रमण के समय मेडिकल कॉरपोरेशन की खरीदी हुई PPE किट और मास्क मानक पर नहीं उतरे। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को आंदोलन के लिए दिवस होना पड़ा और सरकार कह रही है सब ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी, स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ तो कैंसर इंस्टीट्यूट का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉर्पोरेशन के। क्या फायदा एक के बाद एक इमारतें खड़ी होकर सर, जब जो इंजेक्शन है जो दवाइयां हैं वही नहीं सही आ रही हैं और आप कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके आप कहते हैं कि हमारी तरफ से एक्शन हो गया। कंचन जी, ये इमारत भी पूर्ववर्ती सरकार में खड़ी हुई थी जिसका लोकार्पण आज किया है। उसका जवाब देंगे। हमारे साथ सपा के नेता शौकत अली भी जुड़े हुए हैं। नेग्लिजेंस किसी भी अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, उसको योगी जी ने बख्शा नहीं है। ये जो नेग्लिजेंस सामने आई है मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की, उसमें भी जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो सुनिश्चित ही होगी।
साथ ही जो नहीं, हमारे आप medicated एफआईआर दर्ज होगी? या जिस- आप बताइए, आप बिल्कुल एफआईआर दर्ज करेंगे? आप इस बात को बोलिए, आप एफआईआर दर्ज करेंगे? एफआईआर कौन दर्ज रिकॉर्ड कर करेंगे, रहे हैं? आपराधिक मुकदमा Action- दर्ज होगा। हरीश जी ये बता दीजिए, ये लापरवाह अधिकारी नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है, देखिए, जिसके कारण इन्होंने हजारों शौकत लोगों अली- की जान ली है। शौकत इसके अली- लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है, जावेद अहमद जी, यूपी शौकत मेडिकल अली को भी कॉर्पोरेशन समय दीजिए जिम्मेदार बोलने है, का। इसके शौकत लिए अली- स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है। शौकत अली, आपकी सरकार का कहना है कि जो आपके टेन्योर में चीज हुई थी उसका लोकार्पण कर रही है सरकार, लेकिन जो भी कहिए इस वक्त प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। एक तरफ कैंसर इंस्टीट्यूट खोलना, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब यूपी में मेडिकल कॉर्पोरेशन को लेकर कोई खबर सामने आ रही है। कंचन जी, हरीश जी जी कंचन जी, देखिए पहली चीज तो हरीश जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सरकार का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि आवश्यकता पड़ेगी तो कार्रवाई करेंगे। 1.5 लाख से अधिक टीके इंजेक्शन लग चुके हैं। अब कैसी आवश्यकता पड़ेगी? अब क्या इंतजार कर रहे हैं कि हम लाशों का अंबार देख लें, 2-4 मृत्यु देख लें, 2-4 डाटे आ जाएं, उसके बाद नहीं, ये मशीनरी बनाने का इंतजार कर रहे होंगे। अकाउंटेबिलिटी होल्ड करना हरीश श्रीवास्तव जी बेहद जरूरी है। आपकी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं होल्ड करती है। कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए। हरीश श्रीवास्तव जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे, ब्रेक के उस पार आपसे सवाल पूछेंगे। क्या इंजेक्शन जो जांच में फेल हुई है, हृदय रोग की इंजेक्शन है, 1.5 लाख लोगों पर लग चुकी है, क्या सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी है जो उस इंजेक्शन को वापस ला सके? जिस तरह से आपके बयान आ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। अष्टेलारल कैप्सूल जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जयकारा शेरवाली दा। जैसे उनके सवाल हैं धारदार, मेरी बहस है, अंताक्षरी का मंच नहीं। उतना ही बेखौफ है किरदार। मेरे शो में ये सब नहीं चलेगा। खबरों के महानायक अमिताभ अग्निहोत्री R9 टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप R9 टीवी देख रहे हैं। लापरवाही का खेल आया है सामने और जांच में इंजेक्शन फेल आया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक स्टेटमेंट मैं प्रांजल अग्रवाल जी से लेना चाहूंगी। प्रांजल जी, इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये मैं थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहती हूं कि जो 1.5 लाख परिवार वालों के सदस्य पर ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो ड्रॉबैक्स हैं जो इंजेक्शन लगने के बाद नजर आते हैं? क्योंकि स्टैट्स तो कोई सामने क्लियर आया ही नहीं है। देखिए, जो इसमें हम अगर बात करें कि साइड इफेक्ट क्या हैं, तो साइड इफेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इफेक्ट आना चाहिए था इंजेक्शन का। अगर किसी भी मरीज को हम डोब्यूटामीन दे रहे हैं तो वो आमतौर पर, जैसे मैंने बताया, रिवर्सिबल कार्डियक फेलियर के केस में देते हैं। किसी को एकदम से कार्डियक अरेस्ट हुआ,
तो वो हो सकता है किसी कार्डियक सर्जरी के दौरान हो जाए या कोई सेप्टिक शॉक के दौरान हो जाए, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम एकदम से डोब्यूटामिन इंजेक्शन जैसे लाइफ सेविंग ड्रग, ये एक जेनेरिक ड्रग है, इसको हम लोग देते हैं जिससे कि मरीज को रिवाइव किया जा सके, उनके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए। अदरवाइज जो रेगुलर यूज में देखा गया है जैसे टैकीकार्डिया है, हार्ट रेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इस तरीके के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। लेकिन जो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें कि अभी जो इंजेक्शन मालूम चल रहा है कि ये कारगर साबित नहीं हुआ या अपने टेस्ट में फेल हुआ है, इस केस में तो देखने के पहले ही बहुत चीजें हो चुकी हैं। ठीक है प्रांजल जी, हरीश श्रीवास्तव जी, क्या आपका स्वास्थ्य विभाग इस तमाम जो 1.5 लाख लोगों पर ये इंजेक्शन यूज किया है इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगा या आपने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है? नहीं, निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगा। कितनी बड़ी लापरवाही है ये स्वास्थ्य विभाग की? Accountability और कितनी बड़ी accountability लापरवाही दोनों है? hold करेगा। कितनी बड़ी लापरवाही है ये स्वास्थ्य विभाग की? जो भी इसके लिए लायबल होगा वो जेल भेजेंगे आप उनको? accountable वो होगा। जेल जाएंगे? और वो- FIR तो दर्ज नहीं हुई है सर, बिल्कुल, FIR तो बिल्कुल दर्ज जेल नहीं हुई है। थोड़ा- यहाँ बैठ के बातें करने से क्या एक्शन का इंतजार होता है ना? इतनी नहीं, बड़ी एक्शन जुलाई में, पिछले साल देखिए- जुलाई में इंजेक्शन के आदेश दे दिए गए थे, जांच से पहले इंजेक्शन लगा कैसे? कौन से वो लोग थे? प्रोटोकॉल के तहत काम क्यों नहीं हुआ? कोई होगी, देखिए वो आखिर जांच तो कराया मेडिकल कारपोरेशन नहीं ना, तो उसकी नियत में तो कोई खामी नहीं थी। अब अगर वो कमी नजर आई है तो अगर जिस स्तर पे भी चूक हुई होगी, हरीश जी, ये वक्त नहीं है उत्तर प्रदेश की मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की नीति और नियत समझाने का। हमें ये वक्त है उत्तर प्रदेश की सरकार को एक्शन लेने का। इस वक्त आप मुझे इस कॉरपोरेशन की नीति और नियत मत समझाइए। आप ये बताइए क्या वो लोग जेल जाएंगे प्रोटोकॉल के तहत? जो प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ कोविड के केस में, वैक्सीन में इतने स्टेजेस से प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, इस केस में प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, क्या जेल में जाएंगे? क्या बंद ब्लैकलिस्ट करने से सब कुछ होगा? जाएंगे। लेकिन कंचन जी एक बात आप और भी सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इंजेक्शन NABL लैबोरेटरी द्वारा अप्रूव्ड था, ऐसा नहीं था बिना किसी अप्रूवल के ही यूज हो रहा था। और डॉक्टर प्रांजल यादव जी भी इस बात को जानते होंगे कि ये अप्रूव्ड था लेबोरेटरी द्वारा, NABL द्वारा, उसके बाद ही ये यूज हो रहा था। अब ये जो जिस के इंजेक्शन में तो उसकी क्वालिटी में कमी आई है वो मैं आपको एक रिपोर्ट का जिक्र करती हूँ। CDSCO इंडिया की ड्रग्स की एपेक्स बॉडी है सर, इंडिया एपेक्स ड्रग्स रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उनकी रिपोर्ट में 2019 को आया था कि कई सारी ऐसी मेडिसिन है जो हिमालय मेडिटेक कंपनी की है जिन्होंने टेस्ट नहीं पास किया, जो सब स्टैंडर्ड थी, जिन्होंने रिजोल्यूशन टेस्ट नहीं पास किया। जब पहले ही इस कंपनी, प्राइवेट कंपनी पर, जो देहरादून की कंपनी है हिमालय, उस पे इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्यों उससे सप्लाई की गई, क्यों उससे आपूर्ति की बात का जिक्र किया गया? इन सब चीजों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है सर? इन सब की तो जांच हो रही है कि आखिर किसकी गलती थी, किसकी कमी थी, किसकी वजह से इसका देखिए ऑर्डर हुआ, क्यों सप्लाई दी गई, इन्हीं बातों की जांच वहां के शौकत अली जी, आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा 1.5 लाख लोगों पर इंजेक्शन लग गया है। देखिए शौकत अली जी, हरीश जी, शौकत अली जी को बोलने दीजिए। देखिए कंचन जी, ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं, इतनी बड़ी लापरवाही है। सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इनके मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को भी गलती मान लेनी चाहिए। ये छोटी मोटी नहीं, 1.5 लाख हत्याएं हो जाएंगी अगर किसी को कुछ हुआ तो। 1.5 लाख लोगों को इंजेक्शन लगे हैं, कितने हुए हैं, कितने नहीं हुए, कितने जिंदा जीवित हैं, कितने नहीं जीवित हैं। हरीश जी, आपको आज इस मुद्दे पे माफी मांगनी चाहिए प्रदेश से कि हमसे छोटी मोटी लापरवाही नहीं हुई, इतनी बड़ी लापरवाही है जिसकी जिम्मेदारी सरकार को डायरेक्ट लेनी चाहिए, किसी में हिलावाली नहीं करनी चाहिए। रही बात FIR की कंचन जी, देखिए मैं बार बार इस चीज को दोहरा भी रहा था कि एक मेडिकल कंपनी को क्यों बचा रहे हैं आप लोग, सरकार क्यों जो कंपनी है वो हिमालय करके, आप लोग क्यों बचा रहे हैं उसको? क्या स्वार्थ है आपका? इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गलती, उसके बावजूद भी आप लोग बचाने पे लगे हुए, पूरी सरकार उसको बचाने पे लगी, सरकार के प्रवक्ता बचाने पे लगे हुए। इसी बीच आप सबको यहां पर रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा रुख करते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बिहार में रैली करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश वापस लौटे हैं और सीधा आपको यह भी बता दें कि आज
प्रदेश को 3 बड़ी सौगातें मिलने वाली है। उसी का उद्घाटन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तस्वीरें सीधी आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। 3 बड़ी सौगातें आज सीएम योगी प्रदेश को देंगे और अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम और भी लोग जुड़े हुए हैं। एक पैनल पूरा बैठा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण हो रहा है। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। वर्चुअल लोकार्पण हो रहा है फ्लाईओवर का। 2 बड़े फ्लाईओवर्स का वर्चुअल लोकार्पण हो रहा है और तस्वीरें आपको सीधी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है फ्लाईओवर का। तो बड़ी सौगात है प्रदेश के वासियों के लिए, खासकर लखनऊ वासियों के लिए। 2 बड़े फ्लाईओवर्स का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है आज। और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज कुछ देर पहले सुबह में बिहार में पहुंचे हुए थे, चुनावी रैली को संबोधित किया था और उसके बाद आज प्रदेश में पहुंचकर फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 बड़ी फ्लाईओवर की सौगात प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, खासकर लखनऊ वासियों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है। वर्चुअल मीडियम से फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। तो अहम दिन है आज लखनऊ वासियों के लिए। 2 नए फ्लाईओवर से जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिली है लखनऊ में, उसमें जो इतने भी बिजी रोड हैं, खासकर अगर ओल्ड लखनऊ की बात की जाए, हजरतगंज चारबाग रूट हो, वहां पर काफी ट्रैफिक देखने को मिलता है। खास तौर से कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। जैसा कि पहले भी इस बात के लिए बताया गया है कि ये कैंसर संस्थान बंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की तर्ज पर ही कार्य करेगा। बंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर से इस सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय लखनऊ के मध्य एक MOU नवंबर 2018 में वर्तमान सरकार ने ही किया था और इसी उद्देश्य से कि जो दुनिया में सबसे बेहतर तरीके का इलाज उपलब्ध है, उसी तर्ज पर लखनऊ में भी इस कैंसर का उपचार लोगों को मुहैया हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए हमको बम्बई जाना पड़ता है या दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, जिसमें रुकने के लिए और ख़ास तौर से जाने आने में भी बहुत बड़ी असुविधा होती है। लेकिन लखनऊ के इस कैंसर संस्थान के लोकार्पण होने के बाद ये एक बहुत बड़ी सुविधा इस प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मिलने जा रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि हर तरह से इसको आधुनिकता से जोड़ें और जितने भी आधुनिक संयंत्र हैं वो भी इसमें लगाएं। अभी फ़िलहाल जो कुछ भी इसमें व्यवस्था की गई है उसके तहत हम खास तौर से कोट करना चाहते हैं कि इसमें ऑपरेशन थिएटर, लाइनियर एक्सीलेटर, CT स्कैन, MRI की सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि 54 बेड वर्तमान में क्रियाशील हैं। इसमें 20 विभाग हैं, 25 फैकल्टी हैं, 30 रेजिडेंट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और हर प्रकार की सुविधा इसमें उपलब्ध है। ये कैंसर संस्थान 77 एकड़ की भूमि पर बना है। इसमें 805 करोड़ रुपए की व्यवस्था, बजट व्यवस्था की गई थी, जिसमें से 85% धन खर्च हो चुका है। साथ ही साथ 30 करोड़ रुपया आवासीय ब्लॉक के लिए भी अलग से स्वीकृत है, जिसका कि आज शिलान्यास होना है। आज के इस अवसर पर एक बार हम सभी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, माननीय तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सौगात लाई ये सरकार। एक कैंसर संस्थान के साथ साथ 2 बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
आज उत्तर प्रदेश संभावनाओं से समृद्धि की यात्रा तय कर रहा है। प्रदेश में आज लोगों के लिए रोजगार की बहार आ गई है। उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 125 करोड़ लोगों को रोजगार देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अतुलनीय कार्य कर दिया है। 2017 से अब तक विभिन्न सरकारी विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं और रिक्त सभी पदों पर भी नियुक्तियां हो रही हैं। औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने इन इकाइयों के साथ रोजगार के MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में वापस लौटे 36 लाख लोगों को उनके ही जिलों में जॉब कार्ड बनवाकर काम दे दिया गया है। योगी जी की सरकार ने करीब करीब 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया। पारंपरिक कारीगरों और MSME उद्योगों को 24,064 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से 80 लाख से अधिक कामगारों के जीवन को एक नई दिशा भी मिल गई है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। अनोखे ODOP योजना से 10 लाख कारीगरों को अपनी पारंपरिक कलाओं को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रोजगार के अनेकों अवसर पाकर उत्तर प्रदेश के युवाओं में नई उमंग देखने को मिल रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर रुक करते हैं चर्चा का। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार मैं रुक करना चाहूंगी शौकत अली जी का, सपा नेता है। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है शौकत, और एक तरफ तो आपने सुना, सीधा हमने रुक किया था अभी जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, बड़ी सौगातों का यहां पर जिक्र किया जा रहा था, कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करना। दूसरी तरफ देखिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हेल्थ सेवाएं हैं। देखिए कंचन जी, आज कैंसर इंस्टीट्यूट की बात आई तो मैं कहना चाहूंगा इनका अपना प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फीता काट के अपना काम चला रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कंचन जी, आज इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या अन्य कोई बात हो। स्वास्थ्य महकमे में इतनी बड़ी लापरवाही पर भी इनके लोग बोलने को तैयार नहीं है और उस कंपनी को बचाने पे लगे हुए हैं। एक छोटी मोटी लापरवाही हुई होती तो मैं मान लेता, एक बहुत बड़ी लापरवाही, 1.5 लाख से अधिक लोगों को इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। जिसका जवाब हरीश देंगे हमें। वापस चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई प्लास्टर तो नहीं कि गलती से लगाया और काट के दोबारा लगा लिया जाए। कहना चाहता हूं, आप उन सभी हॉस्पिटल्स पे, जितने भी हॉस्पिटल्स पे वो टीके लगाए गए, उनसे डिटेल मंगाइए कि आपने किन किन लोगों को वो टीके लगाए हैं और कितने लोग हरीश श्रीवास्तव जी, क्या आपके पास 1.5 लाख लोगों का डेटा है? सरकार के लोग जिम्मेदारी लेंगे, इतनी बड़ी चूक हुई है जिसका माफीनामा नहीं है, छोटी मोटी चूक नहीं है। 1.5 लाख लोगों को जिनको इंजेक्शन लगी है उसका डेटा पब्लिक करेंगे आप? आपके पास डेटा है वो? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मेरी जो जानकारी आई है, जो मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के एडिशनल MD ने मुझे बताया, मैंने ये जानकारी उनसे किया था कि ये जो इंजेक्शन का जिन जिन पर प्रयोग हुआ, किसी पे कोई एडवर्स इफेक्ट इस तरह की कोई रिपोर्ट हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। और ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है? अक्षम्य अपराध है। जिन भी स्वास्थ्य विभाग की नेग्लिजेंस नहीं है ये सर, बिना की गुणवत्ता की जांच मेडिकल कॉर्पोरेशन सिर्फ नहीं, हरीश जी, मेडिकल कॉर्पोरेशन की नेग्लिजेंस है, स्वास्थ्य विभाग की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर क्या एक्शन लिया जाएगा? हरीश जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रही हूं क्या सिर्फ ये मेडिकल कॉर्पोरेशन की नेग्लिजेंस थी? स्वास्थ्य विभाग की कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, उनकी कोई लापरवाही नहीं थी। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज हो जाए, एक तरफ तो आप गोरखपुर में एम्स की नींव रखते हैं, दूसरी तरफ BRD से ऐसे केसेस सामने आते हैं। इतनी सारी स्वास्थ्य को लेकर धक्के लग चुके हैं लोगों को, सरकार फ्रंट फुट से बैक फुट पर जा चुकी है, उसके बाद भी क्या स्वास्थ्य विभाग इसकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगा या नहीं होल्ड करेगा? आप बताइए, आपकी सरकार एक्शन लेगी स्वास्थ्य विभाग पर? नहीं, क्यों नहीं लगी? मैं किसके खिलाफ एक्शन लेंगे आप सर? आप बताइए, आप ऑनलाइन टीवी के दर्शकों को बताइए, किसके खिलाफ एक्शन लेगी आपकी सरकार?
जो लायबिल पाए जाएंगे, अभी तो मैं नहीं कह सकता कि किसके खिलाफ देगी, जांच हो रही है, जो जो लोग भी लायबिल पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। देखिए कंचन जी अभी कौन सी आपको जांच करानी है? अभी हरीश जी कौन सी जांच कराना चाहते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ गई, उसके बावजूद भी उस कंपनी पे मुकदमा नहीं किया है, और फिर कहा जा रहा है, हरीश जी के द्वारा कहा जा रहा है कि आवश्यकता पड़ेगी। ये जिम्मेदारी लेंगे आप एक टीवी चैनल पर बैठ के? आपको तत्काल प्रभाव से उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए था। ब्लैकलिस्ट कर देने से काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य मंत्री इसकी जिम्मेदारी ले, इसकी जिम्मेदारी ले कि ये छोटी मोटी चूक नहीं, इतनी बड़ी चूक है जो माफी ना मांगे। देखिए इससे पहले हरीश जी कब तत्काल प्रभाव से कीजिए। कंचन जी बहुत स्पष्ट है कि खाली हिमालय पर कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है। हरीश जी को मालूम होना चाहिए कि यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन से लेके स्वास्थ्य मंत्री तक की जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, संवैधानिक रूप से भी और सेवा नियमावली के अंतर्गत भी। उस पर क्या जांच होगी? इस पर तो सीधे सीधे ये केवल 2 विटामिन 50 mg का मामला नहीं है। इसी कोविड काल में डॉक्टरों की चिट्ठी पर क्या हुआ था कि पीपीई किट और मास्क छोड़ दीजिए, छोटे छोटे सामान यही मेडिकल कॉरपोरेशन सप्लाई करता है। निडिल है, सिरिंज है, ड्रिप है, ये सब भी मानक विहीन, गुणवत्ताहीन थी। इनको भी जब हमारे साथ जावेद जी, हमारे साथ सुनील यादव भी जुड़े हुए हैं फार्मेसी से, डायरेक्टर है। सुनील जी, इतनी बड़ी धांधली सामने आई है, सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, मेडिकल कॉर्पोरेशन की इतनी बड़ी लापरवाही, हिमालय मेडिटेक की इतनी बड़ी लापरवाही, कौन जवाबदेही देगा, कौन जिम्मेदार है इसका? सुनील यादव जी, मेरा सवाल आपसे है। जी एक्चुअल में देखिए, इसमें जवाबदेही तो तय करना सरकार का काम है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लगातार हो रहा है और कहीं इससे समाज में, जनता में विश्वसनीयता का संकट ना हो जाए, ये सबसे बड़ा आज का विषय होना चाहिए। क्योंकि लगातार अगर कोई भी दवाएं और अस्पतालों की, जो सरकारी अस्पताल हैं जिसपे हम विश्वास करते हैं, आम जनता जिसपे विश्वास करती है, अगर वहां इस तरीके की स्थितियां आने लगे और लगातार अखबारों में और मीडिया के माध्यम से देखिए ये निकलता है, आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। इसमें मेरा कुछ सुझाव है। जो भी सरकार, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सरकार तय करे, बट मेरा पहले से मानना ये था, मैंने सरकार को पहले भी सुझाव दिया था एज ए फार्मेसी काउंसिल चेयरमैन। मैंने ये कहा था कि आप लेबोरेटरी, छोटी छोटी लेबोरेटरीज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निश्चित रूप से बनाएं। आपके मानव संसाधन की कमी नहीं है। हमारा जो फार्मेसी के लोग हैं, फार्मासिस्ट है, बी फार्मा डिप्लोमा से लेकर के बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, फार्मडी, ये तमाम सारे लगभग 11 लाख से ऊपर फार्मासिस्ट आपके देश में है। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 है। और अगर आप हर जनपद लेवल पे छोटे छोटे लेबोरेटरी बना दीजिए और प्रयोग के पहले उस दवा की जांच हो जाए, क्वालिटी। हरीश जी इसका जवाब देंगे। हरीश जी, लखनऊ में कितनी लेबोरेटरीज हैं? गोरखपुर में कितनी है? बस्ती में कितनी है? कुशीनगर में कितनी है? हापुड़ में कितनी है? आंकड़े बता दीजिए सर। क्या कितनी लेबोरेटरीज हैं लखनऊ में, गोरखपुर में, हापुड़ में, हाथरस में, मेरठ में कितनी है? बस्ती का बता दीजिए, कुशीनगर का ही बता दीजिए। अगर कंचन जी, अगर आपको जानकारी हो तो इस कोविड के बाद, इस कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपद में लेबोरेटरी स्थापना करने के लिए आदेश दिए और उस पर काम चल रहा है। हरीश जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आदेश दे देना कुछ नहीं होता है, आप उस पर एक्शन तो लीजिए। 200 से ज्यादा जमीनी हकीकत क्या है वो आप लोग को पता ही नहीं रहती है सर। हम R9 के माध्यम से लोगों तक बताते हैं। आप बताइए लखनऊ में कितनी लेबोरेटरीज हैं? सर लखनऊ के ही आंकड़े बता दीजिए, अपनी सिटी के आंकड़े बता दीजिए सर। पीजीआई है, लखनऊ में कितने हैं सर? आंकड़े बता दीजिए। मैंने बताया ना, पीजीआई है, केजीएमयू है, लोहिया है और IML है और बहुत सारी लैब है। मैं इसमें इंटरेक्ट करूं? जी बिल्कुल। जी सुनील यादव, ये मैं सामान्य पैथोलॉजी लैब की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी, चूंकि मैं आप फोन पे हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन लोग हैं डिबेट में, बट एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट मैं आपको बताऊं, दवा की जांच की लेबोरेटरी अलग होती है। वो मैं दवा की जांच की लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ
और जिसको फार्मेसी से लोग आगे जांच। सुनील यादव जी, जब कोई बीमार होता है तो प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही वो मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हृदय रोगी को इस तरह की इंजेक्शन दी जाए तो कहां जाएंगे लोग? 1.5 लाख लोगों को ये इंजेक्शन दी जा चुकी है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सिर्फ कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। क्या आपको जस्टिफाइड लग रहा है हरीश जी? अगर मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं। मैं बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड हूं। आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या वो लोग जेल जाएंगे? क्या स्वास्थ्य मंत्री पर एक्शन होगा? स्वास्थ्य विभाग पर क्या एक्शन लिया जाएगा? आप इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए, सारे पैनलिस्ट सेटिस्फाइड हो जाएंगे, R9 टीवी के व्यूअर्स को भी आंसर मिल जाएगा। आप अगर जवाब सुनने को तैयार जी बताइए, तो जी बताइए सर, स्वास्थ्य विभाग पर। जी अरे जवाब सुनिए, बार बार एक ही चीज को आप रिपीट करती रहती है। जी बताइए। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, वो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन हो, वो हिमालय मेडिटेक हो, वो NABL लैब हो, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे सबके ऊपर FIR होगी, सबके ऊपर क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। हरीश श्रीवास्तव जी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आपको ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं लगते हैं तो आप बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए सर, ये निडिल और आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जब आज जांच आपकी रिपोर्ट तो में क्या हुआ, स्वास्थ्य उस पर विभाग कितने ने ये मुकदमे दर्ज हुए, आप ये बता दीजिए। अभी कर दीजिए ना। अरे आपने तो सामान प्रक्रिया में इन अधिकारियों को निलंबित भी नहीं किया, इनको 100 काज नोटिस भी नहीं दी है। जब आपको सब मालूम है। अरे मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं पत्रकार हूँ, मैं आपसे सवाल पूछूंगी जिससे प्रदेश की जनता का सरोकार होगा, मैं वो सवाल तो पूछूंगी। आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, आप जवाब दे। आप इतना बताइए सर, आप इतना बता दीजिए, ठीक है सर, क्या जेल जाएंगे लोग? क्या उत्तर प्रदेश? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है, कार्रवाई कब होगी ये आप बता दीजिए। समय की कमी है, समय की कमी है। करना चाहती आप जजमेंट करिए अपने आप से। जजमेंट की बात नहीं है सर, हम तो पत्रकार हैं, हम सवाल लेकर आते हैं, प्रदेश की जनता आपसे जवाब चाहती है और इस माध्यम से हम वो जवाब पहुंचाते हैं। खैर आपने जवाब नहीं दिया। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद अहमद, शौकत अली, सुनील यादव, प्रांशुल अग्रवाल, हरीश श्रीवास्तव। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है कि इतनी बड़ी धांधली हो जाती है, क्या सिर्फ कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने से सरकार खानापूर्ति कर सकती है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कई सारे सवाल, ये डिबेट अपने आप में खड़े कर जाता है। इसी के साथ इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर किसी और मुद्दे के साथ। देखते रहिए R9 TV।